ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। पंडित बद्रीनाथ जी ने कहा था कि आपका बुरा समय आपको अपनों से दूर कर देगा। हमने उन्हें वचन दिया था कि चाहे जो हो जाए हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपके साथ लोगों की दुआ रहे, इसलिए हमें आपका साथ छोड़कर जाना पड़ा शहंशाह। बेचारी को तो बहुत क्या हो रही है। आओ इसकी मदद करें। नहीं, लगता है इसे भी बीमारी हो गई है। इसे कोई मत छूना। मियाँ, मगर उसे छुएंगे नहीं तो मर जाएगी। अरे अपनी जान की परवाह करो, लगता है पानी खराब हो गया है। वालिदा, क्या हो गया? अरे कोई मदद करो। अरे क्या हो गया मेरी वालिदा को? वालिदा! अस्सलाम वालेकुम वली अहद। वालेकुम अस्सलाम। आइए, अंदर जाने से पहले थोड़ा एहतियात बरत लीजिए। जी। आइए वली अहद, अब आप अंदर जा सकते हैं। जी शुक्रिया। जी। मरियम उज़्ज़मानी की हिफाजत के क्या इंतजामात हैं? शहंशाह, मरियम उज़्ज़मानी के चारों तरफ सादे वस्त्र में सिपाही तैनात है, जिनकी भनक भी मरियम उज़्ज़मानी को नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर पलक झपकते ही वे मदद के लिए तैयार हो जाएंगे। बहुत खूब राजा बीरबल साहब। होशियार, वली अहद तशरीफ ला रहे हैं। सलाम शहंशाह। खुशामदीद शेखो। आवाम के लिए राहत के काम कैसे चल रहे हैं? शहंशाह, आवाम की राहत के लिए हम तमाम कोशिशें कर रहे हैं, फिर भी आपने मरियम उज़्ज़मानी को जाने दिया, क्यों? तक लिया। अब कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? शहंशाह, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बाहर किस तरह का माहौल है। कहीं उन्हें किसी तरह का खतरा हुआ तो? शहंशाह, आप अपने हुक्म की ताकत और फरमान के दम पर किसी को भी कभी भी रोक सकते हैं, फिर भी आपने मरियम उज़्ज़मानी को जाने दिया। एक तरफ उस लाइलाज बीमारी का खतरा है और दूसरी ओर लूटपाट का। क्या जरा सा भी ख्याल नहीं आया आपको मरियम उज़्ज़मानी की हिफाजत का? ये तक देख रहे हैं आप शेखो? क्या इस तक से जुड़ी जिम्मेदारियों के बोझ का जरा भी अंदाजा है आपको? जिस दिन आप इस तख्त पर बैठेंगे उस दिन यही सवाल हम आपसे करेंगे, तब देखना चाहेंगे कि क्या जवाब है आपके पास। आपकी मिजान हमारे पास आई और मरियम उज़्ज़मानी होने के नाते अपना फर्ज निभाना चाहती थी। उनकी जिद, उनका जज्बा काबिल तारीफ है और जायज भी, इसलिए हमने उन्हें नहीं रोका। शेखो, काश हम एक शहंशाह होते तब शायद उन्हें रोक लेते, क्योंकि ये जिम्मेदारी हमारे सर पर ना होती तब हम आपको भी इस तूफान से लड़ने के लिए नहीं भेजते, एक आम शहरी की तरह मेहनत नहीं करने देते। शहंशाह, हमारी बात अलग है, हम एक सिपाही हैं, हमें मुश्किल से मुश्किल हालात में लड़ने की तालीम दी जाती है, मगर मरियम उज़्ज़मानी। शेखो, अगर आप अपनी मिजान को कम आंक रहे हैं तो ये आपकी गलत फहमी है। उनकी ताकत किसी से बेसलार से कम नहीं है। अगर उनका दिल फूलों की तरह नाजुक है तो जरूरत पड़ने पर
चट्टान की तरह मजबूत भी है। उनकी ताकत का हमको अंदाजा नहीं है। अगर आज हम किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उनकी बदौलत। अगर आज हम अपने फर्ज निभा रहे हैं तो आपके अम्मी जान की वजह से, तो हम उन्हें उनके फर्ज निभाने से कैसे रोक सकते हैं शेख? बेटा, मानते हैं कि आप अपनी अम्मी जान से बहुत मोहब्बत करते हैं, हम भी बहुत मोहब्बत करते हैं उनसे, लेकिन एक शहंशाह, एक शहजादा और एक मरियम उज़्ज़मानी के कुछ फर्ज होते हैं जो उनकी मोहब्बत, उनकी जात या उनके रिश्ते से बहुत बड़ा होता है। वजह फरमाते हैं अब शहंशाह, अब हमें बाहर जाना है, इजाजत दीजिए। थोड़ा आराम कर लीजिए। नहीं शहंशाह, जब मरियम उज़्ज़मानी अपने फर्ज के लिए रात दिन जाग रही हैं तो ये वलीयत चैन की नींद कैसे सो सकता है? हम भी बाहर जाएंगे अपनी आवाम की खिदमत करने के लिए। खुदा हाफिज। इसका मतलब यह है कि हमें आगरा की सरहद से बाहर जाके काम करना होगा। शहजादे का हुक्म है कि सल्तनत में जहाँ भी हमारी जरूरत हो हमें वहाँ पर जाके काम करना होगा। मगर इसके लिए रकम कहाँ से आएगी? आप उसकी फिक्र मत कीजिए, रकम के लिए तोड़ेमल जी से बात हो चुकी है, वो उसका इंतजाम कर देंगे। वो देख, वो जो लंबा चौड़ा और खूबसूरत सा नौजवान है ना, वही है हैदर। हैदर? वो दरिंदा? वो वही है ना जो जोधा बेगम को उठा ले गया था? कहाँ है अम्मीजान? लेकिन अम्मीजान वो तो मर गया है ना। आपको कोई गलतफहमी हुई है, आप चिंता मत कीजिए। मैं खैबर नहीं, हैदर, हैदर, जावेदा का बेटा हैदर। कहाँ लेटा है खैबर? हमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। क्या करती है? नहीं, आप ये छोड़िए, वो जो सामने दिख रहा है ना, लंबा चौड़ा गबरू जवान, वो ना हैदर है, जावेदा खाला का बेटा। अरे कम नसीब, हम भी तो वही कह रहे। तू ना जरा अपनी कानों की खिड़की खोल दे, बस नहीं होने वाला है तेरा। अम्मी तो उसे भी सुनाई नहीं देता है, मतलब वो भी मेरे जैसा ही है। तब तो हमारी खूब जमेगी। अरे वाह, कुछ नहीं होने वाला है। मुगल सल्तनत में आए हुए जलजले से सबसे ज्यादा तबाही माणकपुर में मचाई थी। सल्तनत की मरियम उज़्ज़मानी होने के नाते जोधा माणकपुर के लोगों की सेवा करने के लिए भेष बदलकर आ पहुंची। ईश्वर, ये स्थान तो साक्षात नर्क बना हुआ है। क्या हालत हो गई हमारी प्रजा की। मेरी वालिदा को क्या हो रही है? उनके हाथ पांव कांप रहे हैं, उनकी जान बचा लीजिए। चलिए हमारे साथ। ज़कीरा, जल्दी से जड़ी बूटी निकालो, पिलाओ उन्हें। ईश्वर की कृपा से अब इनकी हालत में सुधार आ जाएगा। आपने मेरी वालिदा की जान बचा ली। आप खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता हो। आपके हाथ में कमाल का शिफा है। खुदा आपको सलामत रखे। मेरी वालिदा बच गई। मेरी वालिदा ठीक है। मेरी वालिदा बच गई। अरे कौन है ये फरिश्ता? इनका नाम राधा है, ये दानपुर के वैद्य की बेटी हैं। हाँ, एक ये हैं। अजनबी होने के बावजूद इनके दिल में हमारे लिए कितना दर्द है। और एक शहंशाह हैं जो अपने महल में बैठे ऐश कर रहे हैं। धीरे बोलो मियाँ, अगर शहंशाह को खबर लग गई तो वो जिंदा दफन करवा देंगे हमें। खुदा करे कि वो यहाँ ना आए, वरना उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। खुदा बेगम, ये लोग कुछ भी बोलने जा रहे हैं, आप सुन रही है? अभी हम सबक सिखाते हैं इनको। नहीं ज़कीरा, तुम वहाँ नहीं जाओ। आप हमें क्यों रोक रहे हैं? इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर इन लोगों की सहायता करने आए हैं। यदि किसी को भी पता चला कि हम कौन हैं, तो कोई भी हमारी मदद नहीं लेगा। इसलिए लोग जो कुछ भी कह रहे बस चुपचाप से सुन लो और सह लो। चलो आगे दूसरे लोगों को देखते हैं।
मरियम उज जमानी जोधा बेगम से जुदा हुए जलाल को 2 महीने हो गए थे, लेकिन इन दिनों में ऐसा कोई पल नहीं था जिसमें उसे जोधा बेगम की याद ना आई हो। आपके साथ की वजह से बुरे से बुरा वक्त कट जाता है, लेकिन जब आप हमारे पास नहीं होती। ऐसा कभी मत कहिएगा शहंशाह, अब हम सदा आपके साथ रहेंगे। अक्सर जब एक शहंशाह जंग पर जाता है तब उसकी बेगम उसका इंतजार करती है, लेकिन इस बार हमें बेसब्री से आपका इंतजार होगा। न जाने किस हाल में होंगे शहंशाह। गाना हमें शक्ति देना कि हम शहंशाह से ये दूरी को सह सकें। आप आ गई जोधा बेगम। माफ कीजिएगा रुकैया, हमें लगा कि जोधा बेगम है। हम जानते हैं जलाल कि आपको जोधा बेगम की बहुत याद आ रही है, और सच कहें तो हमें भी जोधा बेगम की कमी बहुत खल रही है। ये महल कितना सूना लगता है ना उनके बगैर। बचा फरमाया आपने, उनके बगैर हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हमें सिर्फ इस बात की खुशी है कि वो एक नए काम करने गई हैं, मरियम उज जमानी का फर्ज निभाने गई हैं। बेशक, और उन्हें इस नेकी के लिए इनाम भी मिलना चाहिए, और आपको इस इंतजार के लिए। चलिए जलाल, हम आपको जोधा बेगम के पास लेकर चलते हैं। हम भी उनसे मिल लेंगे, और इसी बहाने हम आवाम की थोड़ी खिदमत करके सबब भी कमा लेंगे। इनकार मत कीजिएगा। हम बेशक इनकार नहीं करेंगे लुकैया, लेकिन हम वहां कैसे जा पाएंगे? लोग हमारा चेहरा तक नहीं देखना चाहते, और हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से जोधा बेगम किसी तकलीफ में आ जाए। हाँ, अगर हम भेस बदल कर जाएं तब बात बन सकती है। ठीक कहा आपने जलाल, और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए हम ये भी करने को तैयार हैं। शुक्रिया। खुदा, ये क्या है? होशियार, होशियार, कहाँ मर गया नामुराद? हुक्म कीजिए मलका बेगम। ये सब क्या है होशियार? यहाँ इतना धुआं कैसे? आप ही ने तो कहा था कि कमरे में हर वक्त लोबान जलाए रखना। बेवकूफ, हमने लोबान के लिए कहा था, आग लगाने के लिए नहीं। हमारा दम घुट रहा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। जी हुजूर। और सुनो, हमारा सामान बांध देना। आप कहीं सैर पर जा रही हैं हुजूर? नहीं, शहंशाह के साथ जोधा बेगम के पास जा रहे हैं। आप उन बीमारों के बीच क्यों जाएंगे हुजूर? क्योंकि हम शहंशाह का दिल जीतना चाहते हैं। हम ठीक वही करेंगे जो करके जोधा बेगम शहंशाह के दिल के करीब आई। आम आवाम के भेस में हम शहंशाह के साथ सफर करेंगे। आपसे नहीं हो पाएगा हुजूर। तुम कहना क्या चाहते हो कि हम शहंशाह का दिल नहीं जीत सकते? हमारा ये मतलब नहीं था। हमारा मतलब आम आवाम की तरह आपका गुजारा नहीं हो पाएगा। आप मलिका हैं। जब जोधा बेगम कर सकती हैं,
तो हम क्यों नहीं? क्योंकि वो बेगम होने से पहले एक नेक दिल इंसान है। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि हम नेक दिल नहीं? बेशक आप नेक और दरिया दिल है, बस आपको आदत नहीं है ना। अपनी जुबान बंद करो और हाथ चलाओ। जाओ जाकर हमारा सामान बांधो। शहजादे कहाँ जा रहे हैं आप? हमने शैतानपुरा में राहत के इंतजाम करने के लिए हैदर से कहा था, मगर यहाँ के हालात देखकर लग नहीं रहा है कि यहाँ कुछ हुआ है। कुतुब आप उस तरफ जाकर मुआयना कीजिए, हम अंदर जाकर तहकीकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ये काम खुद क्यों कर रही हैं? शहंशाह का तो हुक्म है कि ये काम सल्तनत के कारीगर करेंगे, फिर आप खुद क्यों? कैसे शहंशाह, कैसे नुमाइंदे? किसी को थोड़ी रकाशाओं की फिक्र है। किसी की माँ, किसी की बहन या बीवी थोड़ी है जो हमारा ख्याल रखा जाए। जब से जलजला आया है कोई हमारी मदद को नहीं आया, न अनाज मिला न राहत की रकम। हमारे हुक्म के बावजूद यहाँ किसी ने राहत नहीं भेजी। हमें महल जाकर तफ्तीश करनी होगी। सुनिए, आप ये काम छोड़िए, ये मरम्मत हम करवाएंगे। आइए आइए आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा, ये सब लोग कौन है? दुनिया से नेकी खत्म नहीं हुई है बेटा। सल्तनत से तो हमें कोई मदद नहीं मिली। ये कुछ लोग फरिश्ते बनकर हमारी मदद के लिए यहाँ आए हैं। सही कहा आपने आपा। अच्छा लगता है देखकर। लोगों के दिल से इंसानियत पूरी तरह मिटी नहीं अभी। अच्छा, हम कुछ खाने का सामान लाए। ये सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इनमें बंटवा देते हैं। हाँ हाँ जरूर। सुनिए भाईजान, आप लोग नीचे आ जाइए, कुछ खा लीजिए। सुनिए, आप भी कुछ खा लीजिए। ये लीजिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। खुदा आपको सवाब दे और आपकी इस मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए आप। शहंशाह, आप हमारी बात मानिए। शाही सिपाहियों का एक दस्ता अपने साथ अवश्य ले चलिए और हम भी आपके साथ चलेंगे। नहीं राजा बिल्कुल साहब, हम जानते हैं आप हमारे लिए फिक्रमंद हैं, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं जाएगा। मगर शहंशाह, आपकी हिफाजत। इस वक्त हमारी हिफाजत से ज्यादा सल्तनत की खिदमत अहम है अबुल फजल साहब। हम चाहते हैं कि अपन सिपाहियों को उस काम में लगाएं। हम एक आम शहरी की तरह वहां जा रहे हैं और एक आम शहरी के साथ सिपाहियों का दस्ता नहीं जाता है। क्षमा करिएगा शहंशाह, परंतु वस्त्र बदलने से ये सच्चाई नहीं बदल जाएगी कि आप एक शहंशाह हैं और इस समय आपकी सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा है। बाहर लोग गुस्से में हैं, आपके शत्रु बने हुए हैं। कम से कम आप हमें अपने साथ ले चलिए। नहीं राजा बिल्कुल साहब, हमारी गैर मौजूदगी में सब कुछ आपको यहाँ संभालना है और हम चाहते हैं कि वलियात की मदद करें और यहाँ के कारोबार संभालें। रही बात हमारी हिफाजत की, जब हमें कोई पहचान ही नहीं पाएगा तो फिर हम पर हमला क्यों करेगा? हाँ, वक्त के साथ साथ आप हमें यहाँ की खबर जरूर देते रहिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। जो आज्ञा शहंशाह। चले शहंशाह। इजाजत चाहेंगे? हुजूर, आगरा पर हमला करने का ये सबसे माकूल वक्त है। शहंशाह टूटा हुआ है, सल्तनत बिखरी हुई है, आवाम और फौज दोनों के हौसले पस्त हैं। ऐसे में आपका छोटा सा हमला भी उन्हें घुटनों पर ला सकता है। किसका पत्र है मिर्जा? कुछ नहीं मानते, हमारे भी दोस्त हैं।
जो हमारा भला चाहते हैं। तो चला क्यों दिया आपने? वो छोड़िए मान सिंह, आप बस तैयार हो जाइए। अपनी साजिश को अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया है। हम समझे नहीं। मुगल सल्तनत पर हमला करके ताजो तख्त पर कब्जा करने का वक्त आ गया है मान सिंह। हमें बस शरीफुद्दीन साहब के इशारे का इंतजार है। शाह मंसूर ने यह खबर भिजवाई है कि हमें किसी भी वक्त हमला करने के लिए तैयार रहना होगा। आपको नहीं लगता कि आक्रमण थोड़ा जल्दबाजी में किया जा रहा है? नहीं, सब कुछ अपने हिसाब से हो रहा है। हमें शीघ्र ही कुछ करना पड़ेगा। ये बैलगाड़ी के झटके। शहंशाह, हम बहुत थक गए हैं, क्या हम थोड़ी देर रुक सकते हैं? आगे रोकते हैं, आगे रोकते हैं। क्या सोच रहे हैं जलाल? पता नहीं, रुकिया यहाँ आकर बड़ा ही अजीब सा महसूस हो रहा है। क्या हुआ? वही समझना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे। खैर, बहुत प्यास लग रही है हमें, हमारे लिए पानी लेकर आइए। जलाल, पानी तो खत्म हो गया है। तो अब क्या करें? चले कुएं में से पानी पी लेते हैं। आइए। कितना गंदा पानी है ये पीने लायक नहीं है जलाल। मगर हमें बहुत प्यास लगी है रुकैया। नहीं जलाल, आप ये पानी नहीं पी सकते। आप अभी अभी बीमारी से उठे हैं। ये पानी पिएंगे तो फिर से बीमार पड़ जाएंगे। अजीब कश्मकश है। पानी पिएंगे तो फिर से बीमार पड़ जाएंगे और अगर नहीं पिएंगे तो प्यास से मर जाएंगे। वो देखिए जलाल, इसका मतलब वो पानी साफ है। क्या हुआ जलाल? जरा सोचिए रुकैया बेगम, पानी से भरा प्याला यहाँ किसने रखा होगा? हमें लगता है कि हम इस दुनिया के मालिक हैं, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि जरूरत पड़ने पर चंद बूंदों के मोहताज हैं हम। जिस किसी ने भी ये प्याला यहाँ पर रखा है, एक न एक दिन उसका कर्ज जरूर चुकाएंगे हम। आइए चलिए। जरूर किसी फरिश्ते ने ये प्याला हमारे लिए रखा होगा ताकि हमारी प्यास बुझ सके। कदम करना है खुदा, है खुदा महफूज हर कदम करना है खुदा।